हेलो स्टूडेंट्स, सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ के आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसका कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और आंसर ये हम लोग देखेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें, ताकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं इस क्वेश्चन का आप लोग लाभ उठा सकें। तो चलिए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमने लिए हैं, ये क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे सबसे पहले। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसका विघटन क्यों हुआ ये हम लोग को जानना है। इतना अच्छे से चल रहा था, लेकिन विघटन अचानक कैसे हो गया, ये एक बहुत बड़ा कारण, है। तो इसे हम लोग जानेंगे कि क्यों इसका विघटन हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे अच्छे से आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसे जानते हैं, इसका कारण क्या था। इसका कारण हम लोग देखेंगे तो सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक समस्या, अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे। यही एक कारण इसका हम लोग देखेंगे। यानी कि जो सोवियत संघ जो था, ये राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से, दोनों रूप से ये एकदम बिखरा हुआ था। इससे सभी जितने सारे सदस्य थे, इस सदस्यों का मन में बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा हो गया कि लड़ते लड़ते हम लोग ख़त्म हो गए, तो लड़ के करेंगे क्या? जब सब चीज़, कोई चीज़ रहेगा ही नहीं, तो हम लोग किसे उपभोग करेंगे? तो इस तरह का स्थिति आने लगा, और यही अंदरूनी कमजोरी इसके कारण आया पा रही थी। और इससे जनता में असंतोष बढ़ता जा रहा था। और लोगों के ऊपर ये, जब सभी ने समझ लिया कि बहुत बड़ा समस्या होने वाला है, ये चीज़ नहीं है, तो ये समस्या हम लोग को खा जाएगा, तो क्यों ना हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़ देंगे। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी जनता के प्रति जवाबदेही नहीं रह गई थी। यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जनता जब उसे क्वेश्चन पूछता था तो इसका जवाब इसने नहीं दे पाता था। जब इसे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता था, तो वही लोगों के लिए एक मन में कमजोरी आने लगा कि हम लोग और साथ में नहीं रह सकते हैं। कुछ समस्या हो रहा है तो समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही बड़ा समस्या है। सोवियत संघ ने अपने संसाधनों को परमाणु हथियारों और सैन्य सामान पर तथा अन्य पिछलग्गू देशों के विकास पर खर्च कर दिया। वे अपना सैन्य के लिए खर्चा किया, तथा जो पिछले हुए देश थे, उस देश के विकास के लिए उसने क्या किया, अपना जो पैसा था उसको लगा दिया। कि हमारे साथ जो देश है, उसका सोच यही था कि हमारे साथ जो देश है हमारे पीछे, तो वो किसके भरोसे जिएगा, हम लोग के भरोसे जिएगा। तो ये चीज़ उसके समझ में आया, और जो कमजोरी वाला देश था, तो सभी को क्या किया, ये पैसा दे दिया था। ठीक, अंततः इस प्रकार की विभिन्न कारकों के संयोग से सोवियत संघ का विघटन हो गया, और यही सब कारण के चलते ही सोवियत संघ का विघटन जो है हो गया था। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत रूस संबंधों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये जो रशिया है, रूस है, इससे हम लोगों का किस तरह का संबंध था, ये संबंध के बारे में आज हम लोग, और एक क्वेश्चन आप लोगों का इस संबंध से रिलेटेड, यानी कि रिलेशनशिप
से रहेगा ही रहेगा, एकदम ये रहता ही है। तो आप लोग एकदम कमर कस लीजिए कि ये रिलेशन वाला क्वेश्चन जो है ये एक ठो आप लोग के लिए रहेगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, तो इसे आप लोग ज़रूर याद कर लीजिए। तो देखिए, शीत युद्ध की समाप्ति और सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व एक ध्रुवीय हो गया। जब शीत युद्ध खत्म हो गया और उसके बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, तब क्या हुआ, अमेरिका जो एक ऐसा देश था जो ये उभर कर आ गया, एक राष्ट्र के रूप में वो उभर कर सामने आ गया था। अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में स्थापित हुआ। जब इसका विघटन हुआ सोवियत संघ का, तो और बचेगा कौन, अकेले अमेरिका बचा हुआ था। तो ये अमेरिका जो है ये एक शक्ति के रूप में उभरा इसके सामने। भारत को अपना राष्ट्रीय हित और नीति बदलनी पड़ी। तो भारत को क्या करना पड़ा, राष्ट्रीय जो हित है इसको बदलना पड़ा, और ये जो नीति इन लोगों ने अपनाना चाहते थे इसको भी ये बदलना पड़ा था। भारत की नीति जो था ये, इसका जो विदेश नीति था ये अमेरिका समर्थक राजनीतियों ने बनाई गई, लेकिन अभी भी रूस भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है। लेकिन इसका विघटन होने के साथ ही हम लोगों ने इसको छोड़ा नहीं। जब छोड़ा नहीं तो उन लोगों ने भी हम लोग को छोड़ा नहीं। तो दोनों का जो संबंध है ये संबंध बहुत ही अच्छे रहे, इसमें कोई आँच ज़्यादा नहीं आया और इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से उसने मित्रता निभाई। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों पर ज़्यादा जोर दिया। तो उसके मौजूदा स्थिति जब देखा कि आर्थिक संकट बहुत ही भयानक हो गया है, यानी कि पैसा नहीं के बराबर है, तो सभी देश ने सोचा कि हम लोग को और इस तरह काम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोग को क्या करना चाहिए, देश की जो आर्थिक स्थिति बिगड़ा हुआ है इस आर्थिक स्थिति को ही सुधारना चाहिए। भारत ने 1991 ने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया, और भारत आज विश्व का एक आर्थिक शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा है। यानी कि भारत ने क्या किया, 1991 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें कौन कौन चीज़ को शामिल किया गया, उदारीकरण का मतलब होता है जो एक देश दूसरे देश के साथ जो संबंध हम लोग बनाते हैं ये कोई बाधा विपत्ति नहीं है, इसमें कोई बाधा विपत्ति ज़्यादा नहीं होगी। हम लोग आराम से एक देश से दूसरे देश आयात निर्यात व्यवसाय वगैरह सब कुछ हम लोग इसमें कर पाएंगे। तो इस तरह से ये हुआ था। ठीक है, और निजीकरण होता है जो सार्वजनिक जो कंपनियां जो है ये सभी कंपनियों को क्या किया, सार्वजनिक किया, ताकि सभी लोग जो प्राइवेट कंपनियां थी ये उसको क्या कर दिया, निजी जो है ये निजीकरण से सभी को सार्वजनिक कर दिया, ताकि सभी के जो काज है ये सभी कर सके। वैश्वीकरण वही जो भूमंडलीकरण भी कहते हैं, जो ऐसे सभी को समान रूप से देखा जाना चाहिए, इस तरह से ये चीज़ को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरह का क्वेश्चन एक आप लोगों को रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चलिए उसी क्वेश्चन का है। तो और भी स्थिति किस तरह का था, भारत में साम्यवादी चीन के साथ बेहतर आर्थिक संबंध स्थापित किए हैं, और भारत अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर बहुध्रुवीयता विश्व की कामना करता है, और उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत में यूरोपीय संघ, चीन, अमेरिका, जापान, रूस, आसियान के देश, अफ्रीकाओं के देश, अपने पड़ोसी सभी के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की कोशिश की है। मतलब भारत एक ऐसा देश है जिसमें कोई एक देश के साथ अच्छा संबंध बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सभी देशों के साथ एक अच्छा संबंध स्थापित करने के लिए लगे तुले हुए हैं।
और सभी के साथ अभी जो है सभी के साथ क्या हुआ है, अच्छा स्थिति बना हुआ है। आप लोग तो जानते ही हैं। भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख लक्षण यह भी है कि विश्व के अधिक से अधिक राज्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए जाए। और भारत का जो स्थिति है ये विश्व के अधिक से अधिक राज्य के साथ जो है स्थिति अच्छा स्थापित की जाए, इसके लिए बहुत ही जोर देता है। शीत युद्ध के दौर पर सोवियत संघ के निकट जो संबंध बनाने का आशय और अन्य समाजवादी देशों के निकट संबंध बनाए रखना था, लेकिन उत्तर शीत युद्ध काल में जो है काल के पूर्व साम्यवादी राज्यों की उदारवादी व्यवस्था अपना ली तथा उसे अपने स्वतंत्र कूटनीति का प्रयोग करने लगे और अपना जो कूटनीति है ये प्रयोग करने लगे और उदारवादी स्थिति जो है ये अपना लिया, ताकि सभी राष्ट्रों के साथ, सभी देशों के साथ, सभी राज्यों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़ सके। ऐसे देश पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया में है जो अपनी आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए भारत जैसे विकासशील देश के संबंध बनाए रखने के उतने ही इच्छुक है। भारत जैसा दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए तुले हुए हैं, वैसे ही दूसरे देश भी हमारे भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और ये इस कोशिश में ही हम लोग बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो यही क्वेश्चन हम लिए थे और ये वीडियो जो आप लोगों ने पूरा देखा तो उसके लिए सभी को थैंक यू। और जो इस चैनल में नए जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और एक लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही और अगले वीडियो फिर बनाएंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।